हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों, सादर बंदे, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु इन सबसे श्रेष्ठ, इनमें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के फल का प्राप्त होता है। इस एकादशी में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल भी ग्रहण करने का विधान होने के कारण, जल भी न ग्रहण करने के विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत अत्यंत संयम साध्य है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों में अनाज का दान करते हैं। अनेक व्यक्ति आज के दिन मीठे शरबत का प्याऊ भी लगवाते हैं। इस एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं व्यास जी करते हैं। एक समय भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन भोजन करते नहीं और मुझसे भी यही काम कहा करते हैं कि हे भीमसेन, एकादशी के दिन भोजन न किया करो। मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, मैं विधि पूर्वक दान दूंगा। हे भगवान, वासुदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा, किंतु व्रत किए बिना मुझे एकादशी के फल का प्राप्त किस प्रकार हो सकता है? ऐसा कोई उपाय बताइए। व्यास जी कहते हैं कि हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्ग प्रिय है और तुम नरक में जाना नहीं चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी में तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, पितामह, एक समय के भोजन से मेरा निर्वाह नहीं होता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है। बहुत मात्रा में भोजन करने पर ही मेरी भूख शांत होती है। हे मुनिराज, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिनके करने से मेरा कल्याण हो, उसे मैं अवश्य ही विधि पूर्वक करूँगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जल व्रत किया करो। स्नान आचमन में जल ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है। एक मासा सोने की मणि जितने जल में डूब जाए, ऐसा आचमन शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है। अन्न बिल्कुल न खाएं, अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम सदैव इसी एकादशी का व्रत किया करो, इससे तुम्हारा सब एकादशियों को अन्न खाने का पाप दूर हो जाएगा और साथ ही पूरे वर्ष की एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। इस तरह से निर्जला एकादशी के बारे में व्यास जी सारी बातों को बताते हैं।